दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस जीके में। तो दोस्तों, भारत इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये बात अब दुनिया ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है, जहां पर आज तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस ने अपने 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भारत के सामने ऑफर कर दिए हैं। उनका कहना है कि भारत इन 3 पोर्ट्स में से कोई भी एक पोर्ट अपने नाम कर सकता है, और भारत जिस कीमत पर इस डील को फाइनलाइज करेगा, हम उस डील पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ही ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर कोई और देश किसी दूसरे देश के नाम पे अपना इंपॉर्टेंट पोर्ट करने जा रहा हो, जहां भारत लगातार ऐसी ही डील्स को फाइनलाइज करने में लगा हुआ है। और इससे साबित होता है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जो भी देश इस समय भारत का साथ देंगे वो 2030 में भी मोटा पैसा कमाने वाले हैं। तो भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बढ़ते हैं सारी डिटेल्स की तरफ। दोस्तों, यदि आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि भारत ने पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर ऐसी कई इंपॉर्टेंट डील्स को फाइनलाइज किया है। चाहे वो ईरान का चाबर पोर्ट हो, म्यांमार का इंपॉर्टेंट पोर्ट हो, या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान या फिर इजराइल, इन सभी देशों के पोर्ट्स को भारत ने किसी न किसी तरीके से एक्वायर करने की कोशिश की है, ताकि भविष्य में हम अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस यहां पर बना सकें। और इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत ने ग्रीस से भी डिमांड की थी कि आप अपना एक पोर्ट हमें दे दीजिए, ताकि हम बड़े लेवल पर डेवलपमेंट कर सकें और भारत तक आपकी कनेक्टिविटी आसान की जा सके। जहां पर रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस ने अपने 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट लेबियो, पेट्रस और तीसरा है अलेक्जेंडरपोली। और ऐसे में सवाल आता है कि ग्रीस ने आखिर भारत को ऐसे 3 पोर्ट्स खुले में ऑफर क्यों दे दिए हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था। आज पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक में ग्रोथ रेट है वो 3% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने रिसेंटली 6.3% पर ईयर ग्रोथ रेट दर्ज कराई है। यानी कि भारत इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। और भारत ने इस पहल की शुरुआत इसीलिए की थी क्योंकि ग्रीस का आज भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट चीन के हाथों कंट्रोल किया जाता है, और भारत वहां पर अपना कंट्रोल ना बना पाए तो शायद आगे चल के भारत के लिए कई दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं अगर ग्रीस की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात की जाए तो यह एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर आ रहा है जिससे भारत इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन जो कॉरिडोर बनाने वाले हैं, इसमें ग्रीस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत पहले मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेगा। मिडिल ईस्ट से होते हुए हम यूरोप को कनेक्ट करने वाले हैं, और इस बुरे कनेक्टिविटी में ग्रीस एक कॉमन प्लेस पर आ रहा है। वहीं बात की जाए तुर्की, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को भी बुरा लगने वाला है, क्योंकि यह सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। और तुर्की के बगल में अब भारत पूरी तरीके से पहुंचने वाला है। तुर्की ग्रीस के साथ करीब 200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और अब भारत यहां पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने वाला है। इससे पहले भी अजरबैजान तक हमने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है, जिसके चलते तुर्की को दिक्कतें हुई हैं। और जब तुर्की भारत के पड़ोसी देश यानी कि मालदीव जैसे देशों को अपने नए नए हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, तो भारत की इस लोकेशन पर प्रेजेंस बनाना ही तुर्की के लिए अपने आप में टेंशन वाली बात है। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत इस समय जिस जियोपॉलिटिकल गेम को खेल रहा है, ये सही है या फिर गलत। अपनी राय यस/नो के साथ कमेंट्स में लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।